हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 इंडेफिनिट इंटीग्रल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितना होगा हम उतना सोल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। ये क्वेश्चन है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। हम साइन स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन का। सिर्फ हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होता है। तो हम इस साइन स्क्वायर वाले टर्म को कुछ 11th के फार्मूला से, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से, इसे हम लीनियर में चेंज कर देते हैं। मतलब साइन का पावर 1 कर देते हैं। तो साइन एक्स क्योंकि मुझे साइन एक्स डी एक्स का फार्मूला इंटीग्रेशन का याद है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का। तो हम जानते हैं 11th क्लास के लीनियर फैक्टर में बनाने के लिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ताकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos 2x। मतलब एंगल दुगना हो जाता है, जो पहले एंगल है एक्स उसका दुगना हो जाता है, cos 1 - cos 2x/2 हो जाता है। ये फार्मूला है। तो हम इसी फार्मूला का उपयोग करके यूज करके हम इसे सोल्व करते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर इस फार्मूला से अप्लाई करेंगे तो 1 - cos, और जो एंगल ये है उसका दुगना हो जाएगा। तो जब दुगना एंगल होगा तो 2x के जगह पर 4x हो जाएगा, 5 के जगह पर 10 हो जाएगा, दुगना एंगल हो गया, /2 dx। ठीक, अब यहाँ पर दो टर्म बन जाएगा। एक तो 1/2, एक को डिवाइड करेंगे 2 से तो अलग टर्म बन जाएगा इंटीग्रेशन का, और इसको डिवाइड करेंगे तो अलग टर्म बन जाएगा इंटीग्रेशन का। तो हम दो अलग अलग जगह लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये बाहर आ गया 1/2, और cos 4x + 10 dx। ये हो गया, दो इंटीग्रेशन हो गया। तो हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाता है, और ये 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 ये था। cos x का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन cos x बराबर तो साइन x क्या होता है, साइन, और जो एंगल है वो तो रहेगा ही रहेगा, साइन x। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर जो 1 नहीं है तो उससे इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, 1 नहीं है, तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन cos x को, मतलब ये पूरे मानो x मान लो, तो इंटीग्रेशन cos x बराबर क्या होता है, साइन x। तो साइन x मैंने लिख दिया है, ठीक, प्लस में c। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो हम इसे फिर से लिख देते हैं, x/2 माइनस साइन ऑफ 4x + 10/8, ये आंसर हो गया, प्लस c। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का 7.3 के, और उसे हम सोल्व करते हैं अगला पेज पर। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। ये है, तो हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें फिर से क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये सारा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन है सारा का सारा। जब तक 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये समझ लो। तो सबसे पहले उसका सारा फार्मूला याद करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सारा याद करना पड़ेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि cos का एंगल ज़्यादा है, तो मतलब कि 2 cos A sin B का फार्मूला अप्लाई करके ये बना देंगे। जो एंगल बड़ा रहता है उसे मानते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला 2 cos A sin B बराबर होता है sin A + B माइनस sin A - B, ये फार्मूला होता है। तो हम इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ पर A - B है लिखा हुआ, इसी फार्मूला का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर उपयोग करने के लिए सिर्फ यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ नहीं है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड किए वो बाहर मैंने लिख दिया हूँ, और ये क्या हो जाएगा, cos
4x और साइन 3x dx, ये हो गया। तो 1/2 ये तो बाहर रहेगा। अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि 2 cos A sin B बराबर क्या आता है, साइन C माइनस साइन D, है ना, ये फार्मूला आता है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं साइन A प्लस B, मतलब 4x हो जाएगा और जोड़ 3x, कोण को जोड़ते हैं, एंगल जो है वो एंगल जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन A प्लस B, तो 4x और प्लस 3x, तो कितना 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, माइनस फार्मूला को देखते जाना और सेट करते जाओ। यहाँ A में से B को माइनस करना है, मतलब जो कोण A है उसमें से B कोण को माइनस करना है, एंगल को माइनस करना है। तो साइन A का कितना है, A कितना है 4x है, तो 4x में से A माइनस B करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस 3x करेंगे, तो 4x में से माइनस 3x जाएगा तो 1x बचेगा, तो 1x हो गया इंटू dx, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन के दो, क्योंकि 2 टर्म है तो अलग अलग 2 जगह इंटीग्रेशन कर देते हैं। या तो सिंपली यही समझो कि इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस x 7x। और मैंने बताया था कि जितना एंगल रहता है x का रहता है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस पहले से था, लेकिन इंटीग्रेशन साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया, और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो हम इसे अच्छी तरह से अरेंज करके लिख लेते हैं। क्या होगा, माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 14, माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, ये NCERT का दूसरा क्वेश्चन नंबर था। अब हम तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx, ये है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, 2 cos A cos B का फार्मूला अप्लाई करके। 2 cos A cos B बराबर क्या फार्मूला आता है, cos ऑफ A प्लस B और प्लस cos ऑफ A माइनस B, ये फार्मूला होता है। तो हम इसे अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन 2 नहीं है तो 2 से, उसी तरह से पिछले जिसे मैंने क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ और 2 से डिवाइड किया हूँ, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये हो गया। अब हम इसको एक साथ लिख देते हैं, cos 6x और यहाँ से cos 2x, ये हो गया, और cos 4x को अलग लिख देते हैं, ठीक है, dx। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस फार्मूला को देखो इस तरह से बनना चाहिए, cos A प्लस B, मतलब A क्या है, यहाँ पर एंगल 6x है और B क्या एंगल है 2x है। तो कह रहा है कि A प्लस B करना है, तो मतलब कि दोनों को जोड़ना है, 6x और 2x, तो कितना होगा 8x, है ना, 6x प्लस 8x, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2x, तो 8x हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर cos 8x प्लस, और एक बार घटाएंगे, 6 में से 2 गया तो 4x, ये हो गया। फिर cos 4x dx, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 8x cos 4x dx, और ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ 2 हो गया, cos स्क्वायर 4x dx, ये हो गया। तो फिर हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अन्यथा बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ये यहाँ भी इसी तरह से करना पड़ेगा। तो हम फिर से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2 cos 8x और cos 4x हो जाएगा dx, ये हो जाएगा। और ये क्या होगा, प्लस 1/2,
यहाँ भी हम फार्मूला, क्योंकि स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये रहना नहीं चाहिए। जब भी ये रहता तो दिक्कत करता है, क्योंकि इसका मैंने फार्मूला जानता हूँ नहीं हम लोग, तो इसको लीनियर फैक्टर में करना पड़ेगा। तो लीनियर फैक्टर में उसी तरह से करेंगे। इस जो एंगल है 4x ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस, एंगल दुगना कर देंगे, कॉस 2 8x हो जाएगा, 4x का दुगना 8x और बटे 2 dx। ठीक, अब हम इसे फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक 1/4 तो ये था ही। जब यहाँ 2 cos a cos b करेंगे तो क्या होगा, cos a दोनों को जोड़ देते हैं तो 12x हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4, cos 4x हो गया। ठीक, और dx यहाँ 1/2 1/2 तो 1/4 यहाँ भी आ जाएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 1/4, और साइन cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x। तो साइन 8x होता है। मैंने बताया था जो x का कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड होता है, तो x का कोफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड कर दिए, प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक, और इधर से देखते हैं, इधर मैंने अभी इंटीग्रेशन नहीं किया तो इसे भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1/4 cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 12x हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से cos का क्या होगा, साइन 4x, यहाँ 4 से x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये फाइनल आंसर हो गया, एक बार और लिखना पड़ेगा वह एक स्टेप, x/4 प्लस 8 चौका 32, तो साइन 8x/32 प्लस c, ये हो गया। तो हम एक लाइन और लिख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जब हम करेंगे, तो यहाँ पर से हो जाएगा साइन 12x/12 चौका 48 प्लस साइन 4x/4 चौका 16, और यहाँ तो यही रहेगा x/4 प्लस साइन 8x/32 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया है मेरा। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में करा है इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ भी ये साइन क्यूब x बन रहा है तो दिक्कत हो जाएगा बनाने के लिए। तो 11th क्लास के फार्मूला जो होता है क्या होता है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। अभी मैंने भूल रहा हूँ, लेकिन साइन 3x बराबर होता है फार्मूला 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x/4। तो इसी से हम साइन क्यूब x का फार्मूला निकालेंगे, इसी से साइन क्यूब x का फार्मूला निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ से साइन क्यूब x के बराबर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x बराबर हो जाएगा 3 साइन x इसका हो क्या 3 साइन x हो जाएगा, तो 2x + 1 हो गया, x की जगह पर ये एंगल हो गया, और फिर क्या होगा, यहाँ पर ये 4 नहीं होता है, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x, यही फार्मूला होता है। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x बराबर हो जाएगा फार्मूला 3 साइन x माइनस साइन पापी इंसान है तो माइनस होगा, तो साइन क्यूब x बराबर क्या होगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, मतलब इस कोण का 3 गुना करेंगे, इस कोण एंगल का 3 गुना करेंगे तो द्वितीय 6 हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 1 का 3 गुना क्या होगा 3 हो जाएगा, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई सबका 4 कर देंगे, ये 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 4 है वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक, तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 1/4 तो आएगा ही आएगा। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो ये 3 रहेगा ही रहेगा, कॉस इसका हो जाएगा 2x + 1, और जो x का कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड होता है, फिर में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो कॉस 6x + 3 है तो x का कोफिशिएंट क्या 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये हो गया आंसर प्लस c। तो हम अंदर 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/8 कॉस
2x + 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 6 चौका 24 हो जाएगा नीचे में, और cos का 6 + c, ये आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंटीग्रेशन sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x dx, ये फार्मूला है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए मानेंगे, और मानेंगे तभी ये बनेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा सोल्व करने में। क्योंकि sin x को मानेंगे तो ये एक cos x कैंसिल हो जाएगा और एक sin बचेगा, तो हम उसे बना लेंगे आसानी से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक क्या करते हैं कि थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं। यहाँ से sin क्यूब x लिख दिए, और एक कोस उधर कर देंगे, और एक cos स्क्वायर x बचेगा। तो वह एक cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर x, ठीक। और एक cos x इधर बचेगा dx, ठीक। अब हम करते हैं, ये सॉल्यूशन हो रहा था लेकिन मैंने माना था, ठीक। अब करेंगे लेट sin x को मान लेते हैं, sin x बराबर t, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करने पर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x dx बराबर dt। तो देख रहे हैं cos x dx को क्या रिप्लेस करेंगे, dt। तो इस इक्वेशन में cos x dx को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx को dt लिखेंगे, dt, और इंटीग्रेशन, और sin जहाँ पर है, sin x जहाँ पर, वहाँ पर t रख देंगे। तो यहाँ पर sin t का पावर क्या होगा, 3, t का पावर 3 इंटू 1 माइनस sin के पावर क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब sin क्या t है, तो t के पावर 2 हो जाएगा, तो t पर पावर 2। ये हो गया मेरा नया इंटीग्रेशन का इक्वेशन, ये हो गया। तो इसे हम बना देते हैं, ठीक। तो t जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की वाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t पर पावर 5 dt, ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t पर पावर 1 बढ़ जाएगा, 4, और उतना सही डिवाइड होगा, माइनस t पर पावर 6 और उतना सही डिवाइड होगा, ये हो गया आंसर। t का वैल्यू रख देते हैं, t किसे माने थे, साइन को। तो साइन पर पावर कितना आ जाएगा, 4 माइनस साइन पर पावर 6 x/6 प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक। अब हम अगला 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, sin x sin 2x sin 3x, ये क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन का, 7.3 का NCERT का क्वेश्चन है ये। तो इसी तरह से भी जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया था, उसी तरह से ये भी है। सारा का सारा मानो तो क्लास 11 के फार्मूला पर ही बेस्ड है, उसी पर ट्रिग्नोमेट्री का बनेगा। तो इस केस में भी हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, sin 3x, और यहाँ से sin x, और अलग से ये हो जाएगा sin 2x, ठीक। ये डी हो गया dx। यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम जानते हैं फार्मूला कि 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूला का अप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन। बड़ा क्या है ये ना, तो ये इसमें से घटाएंगे, तो 3 में से 1 गया, क्या होगा 2, तो क्या होगा cos 2x, और फिर एक बार क्या जोड़ेंगे, तो 3 में से 1 जाए, 3 1 कितना होगा 4, तो क्या हो जाएगा माइनस cos 4x, ये हो गया। और sin 2x ये है, तो लिख देते हैं sin 2x dx, ये हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 टर्म बन जाएगा। ये क्या होगा, इसके साथ आएगा तो क्या होगा cos 2x और sin 2x, और जब इसके साथ आएगा तो क्या होगा cos 4x और sin 2x, ये हो जाएगा dx, ये बन गया। तो हम फिर एक बार अप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/4 रहेगा, कि डिवाइड करेंगे तो
और जब डिवाइड करेंगे तो क्या फार्मूला आएगा, यहाँ पर से अप्लाई करते हैं। 2 sin A cos B, तो इसका दुगना हो जाएगा एंगल 4x हो जाएगा। 2 sin A cos B बराबर क्या होता है, 4 गुना हो जाता है माइनस। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये बड़ा है ना, तो cos में से तो माइनस होगा, तो साइन 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई हो चुका है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने 4 लिख दिया हूँ। तो जब 2 cos A sin B बराबर क्या होता है, यहाँ पर 2 cos A sin B बराबर होता है sin C माइनस डी, मतलब माइनस करना पड़ेगा। एक बार जोड़ते हैं तो 4 और 2 कितना होगा, 6x माइनस साइन घटाएंगे तो क्या होगा, 2, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया dx। ठीक, तो अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि माइनस क्या होगा, -1/4 और cos की पावर 4x बटे x का कोफिशिएंट 4 है तो डिवाइड करना पड़ेगा। -1/4 तो सब में ही रहेगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस बाद कर देंगे, बटे 6 से डिवाइड कर दिए। माइनस माइनस ये प्लस है और इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और 1/4 तो पहले से ही था, प्लस c। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया मेरा, अगर जो 1/4 अलग पहले कॉमन ले लेंगे, 1/4 का अलग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस cos 4x बटे 4 माइनस माइनस प्लस cos 6x बटे 6 और माइनस cos 2x बटे 2 प्लस c। ये आंसर हो गया 6ठा नंबर क्वेश्चन का। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, इंटीग्रेशन sin 4x sin 8x dx। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, जिसे मैंने अभी बनाया था उसी तरह से ये भी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin 8x और sin 4x dx, 2 sin A sin B हो गया। तो हम 11th क्लास का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 मैंने बाहर कर दिया हूँ, ठीक, ये वाला। तो क्या होगा, cos A माइनस B, तो cos 8 में से 4 गया तो 4 माइनस cos A प्लस B, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12x, ठीक, ये dx हो गया। तो इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो क्या होगा sin 4x और x का कोफिशिएंट 4 है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, x का कोफिशिएंट रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है जिसके कारण डिवाइड कर दिए। माइनस cos x का क्या हो जाएगा, sin 12x डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया प्लस c। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। ये क्या है, इंटीग्रेशन NCERT का क्वेश्चन है। तो हम इसे सोल्व करने के लिए पहले रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि प्लस में नहीं रहना चाहिए। जब भी फैक्टर प्लस में रहता है तो बहुत ही दिक्कत करता है, बहुत ही परेशानी करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। तो जब रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। तो जब नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी उतना से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस cos x, और एक पहले से था 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x dx, ठीक। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस cos x का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x कर देंगे और इसे हम a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं। तो 1 हो जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर x हो जाएगा, -2 cos x होगा,
और डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म को किससे, साइन स्क्वायर एक्स से। तो जब सारे टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का, एक को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से तो 1/sin स्क्वायर एक्स होगा। तो 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। कोस बटे साइन क्या होता है, कॉट। तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पर से कॉस बटे साइन हो जाएगा क्या, कॉस बटे साइन कॉट होगा ये, और एक साइन नीचे रहेगा तो कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ये हो गया सारा इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इसका तो मैं जानता हूँ इंटीग्रेशन, इसका भी जानता हूँ, तो इन दोनों का हम पहले लिख देते हैं इंटीग्रेशन, इससे हम बाद में कर लेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है। तो यहाँ पर से हम कॉसेक एक्स लिख देंगे और 2 बाहर कर देंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉसेक एक्स। तो हम वहाँ लिख देते हैं कि माइनस, तो 2 बढ़ेगा ही रहेगा और कॉसेक एक्स हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन इसका बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका बचेगा। तो हम इसे भी लिख लेंगे। तो इससे इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बदलना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तभी होगा। तो इसे तो ऐसे ही रहते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, माइनस कॉट एक्स इंटू माइनस 2 कॉसेक एक्स, यहाँ पर ये प्लस होगा सॉरी। तो कॉट एक्स को क्या लिखते हैं फार्मूला में, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे हमें इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। तो अलग अलग कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, यहाँ पर से -1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, -2 कॉसेक एक्स, यहाँ पर से माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ भी माइनस कॉट एक्स यहाँ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। तो -2 कॉट एक्स हो गया, -2 कॉट एक्स और -2 कॉसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया फाइनल, इसे आंसर हो गया। सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा था, कि यहाँ पर जो होता है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, क्योंकि इसका भी एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये आंसर है, लेकिन इसे दूसरा फॉर्मेट में दिया गया है, तो हम इसे दूसरा फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं फार्मूला अप्लाई करके। सबसे पहले तो इन दोनों को कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, और दूसरा में फिर कॉसेक एक्स को क्या लिखेंगे, वो 1/sin एक्स, यहाँ भी लिखेंगे कॉट एक्स को कॉस एक्स बटे साइन एक्स, लेकिन ये माइनस में, इस बात को ध्यान रखना, प्लस एक्स माइनस एक्स ये वाला लिख दें यहाँ पर प्लस सी। ये हो गया, दोनों का एलसीएम सेम है तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स हो जाएगा। और तो साइन जब डिनोमिनेटर सेम रहता है एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल आधा हो जाएगा x/2, ठीक ये हो जाएगा। तो यहाँ भी -x प्लस सी हो गया, और नीचे भी फार्मूला अप्लाई कर देते हैं साइन 2x करके, तो क्या हो जाएगा जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन a इंटू बी। तो एक साइन कट जाएगा तो 2 पावर था तो 1 पावर हो जाएगा, तो 1 पावर साइन वाला बचेगा नोमरेटर में और 1 कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या होगा, tan हो जाएगा, तो tan में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, जो आंसर है उसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर 2 होगा और tan x/2 हो जाएगा, tan x/2 और माइनस x प्लस सी, ये आंसर हो गया है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx,
ये क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, वरना बनेगा ही नहीं। अगर रेशनलाइज नहीं करेंगे तो एक ऐड कर देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नोमिनेटर में। तो हम एक बार ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर दिए, तो जब 1 ऐड कर दिए तो 1 सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो 1 प्लस cos x dx। अब क्या करते हैं कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, इस नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और एक को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये जब दोनों सेम चीज़ है तो कटेगा तो एक बच जाएगा dx और माइनस 1/1 प्लस cos x dx, ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, x हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस cos 2a का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos 2a का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा था 2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो cos का उल्टा क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 ये मैंने बाहर ले लिया हूँ, ठीक। तो cos स्क्वायर x का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर x/2 dx, ये हो गया 1/2। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan x, तो tan x/2 और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर देते हैं प्लस c, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा x इंटू tan x/2 प्लस c, ये आंसर हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटीग्रेशन sin 4x dx। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे ये कह रहा है, तो हम सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो 4 पावर है तो उसे लीनियर में बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से लीनियर बनाना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं sin स्क्वायर x फिर sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x को क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, ठीक। अब हम sin स्क्वायर x को मान लेंगे, तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा मगर क्या करेंगे हम उस केस में। ऐसा करते हैं, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख देंगे dx, ठीक। sin स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है लीनियर में 1 माइनस cos 2x/2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर होगा dx। फिर एक बार लीनियर कर देंगे, दो बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4, ये बाहर आएगा और ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x हो जाएगा और माइनस 2 cos 2x होगा, इतना सारा टर्म आएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे dx, ठीक। तो जिसका इंटीग्रेशन होगा हम उसे कर लेते हैं, इसका नहीं होगा तो इससे हम एक बार और फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, वरना ये बनेगा नहीं। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो हम x लिख दिए, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस में 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा, और 2 से x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसे क्या करेंगे, इसे हम करने के लिए फिर से लिख देते हैं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वरना ये सोल्व नहीं होगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ हम इस पार्ट को ही सोल्व कर रहेंगे। इसका आंसर आ चुका है कि 1/4 अलग से है, x माइनस साइन 2x हो जाएगा, इसे सोल्व करना है। तो cos स्क्वायर 2x का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है 1 प्लस cos पर पावर 4x हो जाएगा, और इसका दुगना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, हो गया। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं और इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन किसका 1 का, तो 1 का x हो जाएगा और cos x का क्या हो जाएगा साइन पर पावर साइन 4x/4 प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक। तो हम इसे अच्छी तरह से लिख लेते हैं, यही आंसर हो गया है, इसे लिखने की क्या ज़रूरत है, यही आंसर हो गया है। इसे अरेंजमेंट कर सकते थे, लेकिन इसे अरेंजमेंट करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक।
अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं एनसीईआरटी का 7.3 एक्सरसाइज का। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इंटीग्रेशन कोस पर पावर 4 2x dx है। ये एंगल 4 है, उस पर पावर 4 है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो जैसे मैंने साइन का 4 वाला सोल्व किया था उसी तरह से इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, अन्यथा ये बनेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x कर को स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, इस एंगल का दुगुना क्या आ जाएगा 4x/2, तो इसका होल स्क्वायर dx से। जब अलग करेंगे तो क्या होगा, 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस पर पावर 2 हो जाएगा, और एंगल ये 4x है। और यहाँ पर से क्या होगा 2 cos 4x, ये हो जाएगा, ठीक। और ये dx है, लास्ट में dx है। तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन जब इसे पहला एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dx मतलब dx, तो उसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो इसे हम कर लेते हैं, प्लस 2 था cos 4x का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, साइन होता, तो साइन 4x। और जितना x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, x 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये नियम होता है। और बचा ये तो बाद में हम करेंगे, ठीक। प्लस 1/4 ये था, और इसे हम करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx है। तो हम इसे कर लेंगे बाद में। तो 1/4 ऐसे ही रहेगा, ये x प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन 4x/2, ये हो गया, प्लस में 1/4 कॉस स्क्वायर फिर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस यहाँ पर 8 हो जाएगा 8x/2। और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन dx, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, यहाँ पूरे तक में है ये बटा 2, तो एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से उसे लिख लेंगे हम x/2 प्लस साइन कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन 8x/2 तो पहले से था और 8 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर हो गया फाइनल। तो इसे हम लिख लेते हैं 1/4 x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ कॉमन हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 कॉमन हो गया, इससे क्या होगा x और इससे x प्लस 2, प्लस में यहाँ से साइन 2x/2 और यहाँ से हो जाएगा साइन 8x/16 और प्लस में c कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही आंसर हो गया 1/4, यहाँ से करेंगे तो 3x/2 प्लस साइन 2x/2 प्लस में साइन 8x/16 प्लस में c, ये आंसर हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। तो हम फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 10 क्लास का फार्मूला है। तो 1 प्लस कॉस dx, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी आएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखें तो सिर्फ 1 माइनस कॉस x बचेगा फार्मूला तोड़ने के बाद। तो इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, एक का x हो जाएगा, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा प्लस c। ये आंसर हो गया 12वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक। अब हम जो क्वेश्चन बच गया उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था। बना सकते हैं 1 घंटा का, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं।